बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी मार्केट का एनालिसिस करते हैं। दोबारा से लग रहा है कि डल फेज़ में मार्केट फिर आ गई है लो वॉल्यूम के साथ रेंज बाउंड एक्टिविटी। उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और मिचेल्स दोबारा से कैप हो गया, फिर उसने मौका दिया एक बड़ी ज़बरदस्त प्राइस के ऊपर कि वहाँ पे एंट्री ली जाए। हमने डिस्कस भी किया, उसका रिज़ल्ट भी इतना अच्छा नहीं आया था, बट यही डिस्कस किया था कि रिज़ल्ट इतना मैटर नहीं करता। तब उसमें आने वाले दिनों में क्या फ़र्दर रैली कंटिन्यू करेगी, हमारे टारगेट्स क्या हैं, उसको दोबारा से ज़रा रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट ने देखें आज वही जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह की सिनेरियो बन रहा है, दोबारा से वही एक डल फेज़ आ सकता है जब तक कि कोई बेटर न्यूज़ इकोनॉमिक साइड पे नहीं आती या पॉलिटिकल साइड पे। और अभी क्योंकि दोनों तरफ एक स्टेटस को चल रहा है, बट स्टेटस को से पहले की जो सिचुएशन है कोई अच्छी नहीं है। यानी स्टेटस को चल रहा है कि चीज़ें ख़राब हैं, मज़ीद कोई ख़राबी की ना खबर आ रही है, ना अभी कोई अच्छाई की खबर है। तो उसमें मार्केट भी फिर एक डल फेज़ में जो सा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जाने की। बट एट द सेम टाइम एक न्यूज़ जो आप सब ने सुनी होगी कि आर्मी चीफ शायद आने वाले दिनों में सऊदी अरेबिया का टूर करें, उम्रा के लिए जाएं। तो हिस्टोरिकली हम सबको ही पता है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसके बाद कोई अच्छी न्यूज़ जो फाइनेंशियल असिस्टेंस हम चाह रहे हैं, शायद वो उसके बाद कोई उसकी अनाउंसमेंट हो जाए सऊदीया की तरफ से, तो वो एक स्पोर्टिव न्यूज़ बिल्कुल बन सकती है। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान है उसको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की तो बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स बहुत डाउन है और आगे से फिर फर्दर आईएमएफ और आगे जो रीपेमेंट्स हैं लोन की, तो उसके लिए ये चीज़ जो सी है वो इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें कहीं से एक सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एड मिल जाए। तो लेट्स सी कि उस एंगल पे क्या बनता है। प्लस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो सिनेरियो पंजाब में वो भी 11 जनवरी से पहले लेना है। तो अब देखें वो जैसे ही वो डेट करीब आती जाएगी तो उसके बारे में भी एक अनसर्टनटी बढ़ती जाएगी। और उसमें फिर आपको पता है पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें जब एक्टिवेट होती हैं तो फिर वो न्यूज़ किस तरह की बुरी न्यूज़ आ जाए, उसका क्या प्रेशर है, वो तमाम चीज़ें जो सी हैं फिर वो पीएसएक्स को फेस करनी पड़ती हैं। तो तब तक देखें एट द सेम टाइम अब वही बात है कि बहुत से स्टॉक्स बहुत से लो लेवल पर हैं। कुछ में रैलीज बन रही थी, रुक गई मार्केट की वजह से, कुछ में रैली बननी है बट मार्केट के कुछ स्टेबिलिटी की वजह से वो रैली नहीं बन पा रही। उसमें से एक स्टॉक जो सा था वो मिचल्स भी था। इसके अलावा आईटी सेक्टर जो कि बड़ा अच्छा गेन दे चुका पिछले साल, अब बड़े अच्छे रेट्स पर है, दोबारा उनको आप टारगेट कर सकते हैं, ये हम डिस्कस भी करते रहते हैं। तो आज के लिए थोड़ा सा फूड सेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं इंक्लूडिंग मिचल्स और कुछ और स्टॉक जिनको अभी रिसेंटली हमने बार बार मेंशन किया है कि वो उन रेट्स पर हैं जहाँ पे बिल्कुल उनको टारगेट करें। तो उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और मिचल्स में आगे फर्दर क्या स्ट्रेटजी है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फूड सेक्टर में सबसे पहले मिचल्स को डिस्कस करते हैं। मिचल्स आप सबको ही पता है कि इसमें हमने पिछले साल बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया, इसने अच्छी रैली बनाई, फिर डिप आई। और अभी जो रिसेंट मार्केट की सिचुएशन थी दिसंबर में, आपको पता है जब इसने 40,000 का सपोर्ट लेवल भी तोड़ा, तो उससे पहले एक अच्छी रैली बन रही थी मिचल्स में, लेकिन वो फिर दोबारा से आपको 85 से नीचे मिला, जो कि हमेशा मैं कहता हूँ कि 80 के पास आसपास या इवन उससे नीचे जाए तो बेहतरीन प्राइस और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप मिचल्स में जो सा है वो एंट्री ले लें या एवरेज कर लें। तो वहाँ पे देखिए कुछ अर्सा इसने सस्टेन किया। और साइड आइटम होती है, मार्केट समटाइम पॉजिटिव भी होती है तो उसमें इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं बनती, मार्केट नेगेटिव भी होती है तो ये कैप हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा स्नैरियो साइड आइटम का होता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। रिज़ल्ट जो रिसेंट आया क्वार्टर का वो भी ख़ास नहीं था, सेम लॉस था काफ़ी ज़्यादा और वही था जो पिछले साल था। बट अगेन ये भी चीज़ इसकी मैं मेंशन करता रहता हूँ कि इसमें रिज़ल्ट ज़्यादा मैटर नहीं करता, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी बहुत ज़बरदस्त रैली जो सी इसमें बना सकती है। और जब ये 200 के पास ट्रेड करता था या 150 से ऊपर ट्रेड करता था तब भी कोई बहुत ज़्यादा ईपीएस ये शो नहीं करवाता था। तो एनीवेज़ आज इसने थोड़ी सी पॉजिटिव मूवमेंट बनाई और उसके बाद कैप हो गया। अच्छे वॉल्यूम है बाइंग साइड पे कैप के ऊपर, तो उम्मीद की जा सकती है अगर मार्केट कल थोड़ा सा सपोर्ट करती है तो कल फर्दर इसमें जो है वो कैप लग सकता है। बट एट द सेम टाइम आप सबको याद होगा कि मिचल्स को हमने कोई शॉर्ट ट्रेड्स के लिए नहीं रखा हुआ, इसको मैंने मेंशन किया आप 3 to 6 मंथ का टारगेट लेके चलें। हाँ, जब भी ये 90 से नीचे आए या 85 से नीचे वहाँ पे एवरेज कर लें, मज़ीद क्वांटिटी ऐड कर लें तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट टारगेट यही रखा हुआ है कि एटलीस्ट जो इसका पिछला हाई इसने 120 आई थिंक वहाँ तक गया था, तो वहाँ पे जाके आप एक फ़र्स्ट प्रॉफिट टेकिंग करें। और अगर नेक्स्ट क्वार्टर में जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी तो फिर ये आपको 150 से ऊपर भी नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इसमें भी बहुत पोटेंशियल है।
तो इसको अभी आप होल्ड करें और जब भी ये 85 से नीचे है वहाँ पे आप इसको ऐड करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ये दूसरा क्लोवर है जिसको मैंने मेंशन करना स्टार्ट किया जब ये रिसेंट डिप आया और ये इसने तकरीबन 17 ब्रेक किया, वहाँ से मेंशन करना शुरू कर दिया था कि ये आपको 16 के आसपास मिल जाए या 16 से नीचे भी इसने जो सा 16 से नीचे भी ये ट्रेड किया तो वहाँ पर बेस्ट प्राइस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। काफ़ी अरसे के बाद ये इन लेवल्स पर आया है। तो क्लोवर को मैंने जिस तरह पहले भी मेंशन किया था अभी भी उस प्राइस रेंज में है 17 से नीचे के, जहाँ पे आप इसको टारगेट कर सकते हैं। जितना नीचे मिले उसमें पैनिक में आने की बजाय आप उसको ऐड करें तो इजीली आप इसको 20 प्लस का टारगेट कर सकते हैं। तो अगर परसेंटेज वाइज देखें आप तकरीबन 15-16 रुपये के शेयर में अगर आपको 4-5 रुपये मिल रहे हैं तो वो एक अच्छी परसेंटेज बन जाती है। और ये जो 20 प्लस का हम टारगेट कर रहे हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए है। इसमें फ़र्क ये है इसमें और मिचेल में, अगर इसको भी आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कैरी करते हैं, साइड आइटम है। एक ज़माने में अगर आप इसका डाटा देखें तो ये 100 से ऊपर ट्रेड करता होता था, फिर कुछ प्रॉब्लम्स चली जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, ये डिफ़ॉल्टर काउंटर में भी गया। तो कोई वजह नहीं किसी टाइम इसमें दोबारा से गेम बने और ये आपको 30, 40, 50 के रेट पर भी नज़र आए। सो बिलो 17 या 16 के आसपास बेहतरीन प्राइस है जहाँ पे आप विद मिनिमम रिस्क इसमें एंट्री ले सकते हैं। इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी। नेक्स्ट है जी यूनिटी फूड्स। यूनिटी ने काफ़ी ज़्यादा डिपली उसकी आपको पता ही पीछे जो न्यूज़ वगैरह आई थी, बट उसके बाद अब ये जो लेवल्स हैं इसके यहाँ पर आई थिंक कि इसको आप बिल्कुल इवन करंट प्राइस पे यानी 14 पे या 14 से नीचे आपको मिलता है तो यहाँ पे आप बिल्कुल बाय कर सकते हो। अगर किसी ने इसको हाई साइड पे 20 से ऊपर बाय किया हुआ है तो वो यहाँ पे बिल्कुल एवरेज कर सकता है। तो फिर जैसे ही ये रिकवर करेगा तो आपके पास एक बेहतर पोजीशन होगी कि जब ये 20 पे आएगा तो आप रादर ब्रेक इवन पे आप पॉजिटिव साइड पे आ चुके होंगे। यहाँ से इसमें बाउंस बैक करने की और फ्यूचर में थोड़ा बेहतर रिकवरी देने की बिल्कुल पोटेंशियल है। सो जिन दोस्तों ने भी हाई साइड पे बाय किया वो यूनिटी को बिल्कुल डिप पे जौन सा है वो एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट प्रेमा। प्रेमा को भी आपको पता है कि मेंशन किया था जब ये 17 से नीचे था और यही बताया था कि ये भी काफ़ी अरसे के बाद जो सा इन लेवल्स पर आया है तो इसको भी बिल्कुल आप टारगेट करें। इसको भी इजीली आप 20 प्लस का टारगेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और 17 से नीचे अगर आप देखें तो थोड़ी देर के लिए गया उसके बाद फ़ौरन बाउंस बैक करके 17 से ऊपर की क्लोजिंग देता है। तो जिन्होंने तो 17 से नीचे बाय किया था वो ऑलरेडी पॉजिटिव साइड पे हैं, अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाएं और इसको होल्ड करें। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होगी तो ये आप बड़ी जल्दी इसको आप देखेंगे कि ये आपको 20 से ऊपर ट्रेड करता नज़र आएगा। अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, आप सबको ब्रांड का पता है, इनकी प्रोडक्ट्स का पता है। एक अच्छी ईपीएस और उसमें फर्दर ग्रोथ एवरी क्वार्टर वो आप देख रहे होंगे। तो आने वाले दिनों में इसमें आप इजीली जो सा है वो 20 to 25 का टारगेट रखकर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और प्रेजेंट प्राइस पे रिस्क जो सा आपका वो मिनिमम है। उसके बाद है जी एफएफएल। इसको भी छोटे स्टॉक्स में हम जब डिस्कस करते हैं तो इसको ज़रूर डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बंद तो पेनी स्टॉक गया है, बट एज सच अगर आप इनका बिज़नेस देखें, ब्रांड देखें तो वो इस लेवल पे आना वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था जो जिन लेवल्स पे ही है। तो बिलो 5 बहुत ही आप कह लें कि डर्ट चीप रेट पे आपको मिल रहा है। दो के कोई बहुत अच्छे ईपीएस जो सी है वो नहीं दे रहा, लॉस ही शो कर रहा है, बट इम्प्रूवमेंट है। बट अभी तक ये ईपीएस जो सी काफ़ी अरसे से नहीं अच्छी दे पाया, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इस प्राइस लेवल पे है। बट अगेन ये जो लेवल है 5 से नीचे ये वो लेवल है जहाँ पे अगर आपने छोटे स्टॉक में किसी पेनी स्टॉक में जाना है तो रादर उसमें एंट्री लेने के जिनका बिज़नेस मॉडल आपको नहीं पता या वो इतना सिक्योर बिज़नेस मॉडल नहीं है, बिल्कुल प्योर सट्टा है, तो बेटर है कि आप एफएफएल को जो सा कंसिडर कर लें। ख़ास तौर पे जिन्होंने भी 6, 7, 8 के पास कहीं बाय किया हुआ है और काफ़ी अरसे स्टक है तो वो यहाँ पे बिल्कुल एवरेज करें तो एटलीस्ट आप 6, 7 को तो इजीली टारगेट कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा बेहतर होगी तो जब जैसे ही वहाँ तक जाएगा तो आप रादर के ब्रेक इवन तक आएँ, आप एक अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। सो एफएफएल उनके लिए ख़ास तौर पर जो छोटे स्टॉक्स में एंट्री लेना चाहते हैं तो ये इस वक्त काफ़ी सिक्योर रेटों पर है। 5 से नीचे तो मेरा ख्याल है बेस्ट प्राइस, इवन 6 से नीचे भी अच्छा रेट था, अगर वहाँ से भी आप लें तो इसमें एबिलिटी है कि 2-3 रुपये तो आपको गेन दे जाएगा। तो जिन्होंने भी हाई साइड पे बाय किया हुआ है या कोई छोटे स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो वो एफएफएल को 5 से नीचे कंसिडर कर सकते हैं फॉर एवरेज और बाय। थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, बट जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी तो ये छोटे स्टॉक अच्छी कंपनियों और किसी वजह से डाउन साइड में हो
तो फिर इनमें जब मूवमेंट बनती है, गेम बनती है, तो ये फिर बड़ा वर्टिकल एक मूवमेंट बना देते हैं। 4-5 रुपये का गेन अगर 5 रुपये के स्टॉक में मिल जाए तो वो आप इमेजिन करें कि वो नियर टू 80 to 100% का गेन बन जाता है। सो छोटे स्टॉक में एक यही बेनिफिट होता है कि उसमें थोड़ी सी भी मूवमेंट मिल जाए तो परसेंटेज वाइज एक अच्छा गेन मिल जाता है आपको। तो उस लिहाज से आप FFL को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो था कुछ स्टॉक्स फूड सेक्टर के जिनको हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं। उसमें से क्लोवर, प्रीमा बिल्कुल उन लेवल्स में जहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं, और मिचल्स का हम डिस्कस करते रहते हैं। माशाल्लाह से दोबारा रैली स्टार्ट होगी है, उम्मीद है कि रैली कंटिन्यू करेगी, बट हमारा टारगेट इसको एटलीस्ट 3 to 6 मंथ होल्डिंग के साथ रखने का है। तो उसमें इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा गेन जो सा इसमें मिल सकता है। बाकी कल फर्दर मार्केट की क्लोजिंग के बाद और कौन से स्टॉक्स हैं, कल IT सेक्टर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अच्छे लेवल्स पर IT सेक्टर काफ़ी अरसे के बाद आया, अच्छा गेन दिया था लास्ट ईयर। उनके स्टॉक्स को आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। हम वीकेंड की वीडियो में भी डिस्कस किया था और साथ साथ मैं मेंशन करता रहता हूँ। उनमें दोबारा रैली बनेगी और एक अच्छा गेन आपको दोबारा जो है वो मिल सकता है। बाकी मार्केट के वाले से जब तक इकोनॉमिक साइड पे कोई बेहतर न्यूज़ नहीं आती, जिसके हमने डिस्कस किया कि चांसेस हैं सऊदी अरब की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ मिलने के, तो तब तक मार्केट थोड़ा सा इसी तरह रेंज बाउंड मूवमेंट बना सकती है। बट उसमें अगेन वही स्ट्रेटजी पिक एंड चूज़ की और अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करते जाएं, लो साइड पे बाय करें। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जैसे ही रिकवरी आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी, तो फिर एक अच्छा गेन जो है वो मिल सकता है। तो बाकी कल फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सा स्टॉक है जिसको हमने फोकस करना है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।